हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं 10 के करीब बज रहे हैं और 10 बजे हम लगे किचन में। मैं लगी हूँ कि मैं आज सोच रही हूँ कि मेरी किचन ना मतलब मॉड्यूलर किचन है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। बट लेकिन ना उसके अंदर अंदर ना बहुत सारा मतलब धूल घुस घुस के और कुछ भी सामान है जो पीछे गिर जाता है, उठा नहीं पाते, तो वो इकट्ठा हो के ना पीछे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी पहले कि कितना गंदा हो रखा था। और मैं ये सोच रही हूँ, मैंने आज अपना मन बनाया है, मैंने कई दिनों से अपना मन बना रखा है। एक तो हमारे यहाँ ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पहले नहीं थे पर पता नहीं कहाँ से अचानक ही इतने ज़्यादा हो गए कि मेरी खुद भी समझ नहीं आता कहाँ से। फिर हमने दवाई डाली हुई है, तो कई दिन हो गए मतलब दवाई डाले हुए भी, कॉकरोच की दवाई भी डाली हुई है, तो उससे भी कॉकरोच ने वो अंदर ही मर गए। तो उनको भी तो देखो बाहर निकालना है, तो गंदगी तो है ही। और जो क्या बोलते हैं हमारी ना किचन में हल्के हल्के से ना कहीं कहीं को दीमक भी आना शुरू हो गए। हमारी किचन में वैसे कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बस जो ये हमने काउंटर टॉप रखा हुआ है ना, मैं आपको दिखाऊं ये वाला, तो ये ना प्लाई के ऊपर रखा है, वरना तो इस वाले बोर्ड में तो दीमक लगने का मतलब ही नहीं होता कि दीमक लग जाएगी। ये तो बहुत हार्ड है, तो इसमें तो नहीं लगेगी। बट ये जो काउंटर टॉप है इसको हमने प्लाई के ऊपर रखवा रखा है। उन्होंने खुद ही रखा था, हमने क्या रखाना था, उन्होंने प्लाई के ऊपर ही रखा है, तो उसकी वजह से दीमक आ रही है, वरना बाकी तो कहीं से कुछ नहीं है। कोई लकड़ी का ऐसा काम ही नहीं है हमारी किचन में, ये तो कुछ और ही मटेरियल है जिसका ये काम हो रखा है ना। ये तो इतना हार्ड मटेरियल है ना, फिर समझ नहीं आ रहा, लकड़ी भी नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो, ये लगा रखी है ना लकड़ी, ये प्लाई, इसकी वजह से दिमाग आ रही है। और मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये देखो, ये छोटी सी दिमाग है ये देखो, ऐसे ऐसे ही ना छोटी छोटी सी इतनी आ रही है ना, ये देखो चल रही है, जिंदा है। और जब जिंदा है तो फिर कहीं ना कहीं तो जाके ये कहीं और भी लग जाएगी। इसमें ना जो ये छोटे छोटे से इनके निकलते हैं ना घर, छोटी छोटी सी है, बारीक बारीक सी, तो ये अगर हम इन्हें ज़िंदा छोड़ेंगे तो ये कहीं और भी लग जाएगी। तो कई जगह थी, मैं आपको दिखाऊं, देखो ऐसे, ये देखो, ये यहाँ पे भी, इसके अंदर भी ऐसे लग गई थी, ये देखो। अभी हमने इसमें सब दवाई डाल रखी, तो इसमें से भी ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है। और जहाँ मुझे दिखाई देती है ना, मैं वहीं पे स्प्रे बॉटल में दवाई भर रखी है। तो जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, क्योंकि एक तो ये दिखाई भी लेट देती है, जब धीरे 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 काफ़ी लंबा बना लेती है ना कोनों कोनों में, तब जाके दिखाई देती है। और जहाँ भी दिखती है ना वहाँ मैं एक दवाई का स्प्रे ज़रूर करती हूँ, उठा के फटाफट से स्प्रे, ताकि वो जो हैं वो मरे कम से कम, वरना ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब, मतलब पूरा सत्यानाश मार देती है हर एक चीज़ का, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का। तो उसी के चक्कर में आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी किचन में अच्छे से साफ़ करूं, जितना मुझसे हो पाएगा काफ़ी अच्छे से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करते चलूँगी। फ़िलहाल मैंने अपना बाकी का काम जो मॉर्निंग का था वो कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, पहले किचन साफ़ की, वैसे ही मतलब देखो आपको पता ही है कि हो ही जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। और बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दिए, बच्चे भी दोनों की तबीयत ख़राब हो रही है, फ़ीवर हो रहा है दोनों को ही, 102 101 इतना फ़ीवर हो रहा है मतलब। तो वो बच्चे भी थोड़ा रेस्ट कर रहे, और बीच बीच में उनको भी देखना पड़ रहा है, आगे देखूँगी। और अभी ये भी घर पे ही हैं और मैं अपने काम को फैला के बैठी हूँ, और कितना मैंने फैलाया वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो किस तरीके से, कितनी मुश्किल से मैं इन्हें निकाल रही हूँ, और बच्चों की हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि ना बच्चे ही इनको निकाल पाते हैं और वापस से लगा भी पाते हैं, हमारे बस का कहाँ है। तो इनको निकालने की वजह से ना साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अंदर से ना गंदा निकल रहा है। जब हम रैक्स को बाहर निकालते हैं ना, मतलब वो रैक लगे रहते हैं, तो उनके नीचे सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, और जैसे कुछ सामान गिरता रहता है वो सब भी वहीं पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो रैक तो निकलेंगे नहीं बाहर। और तो ये इस तरीके का हमारी किचन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो ये सब जगह से निकल रहा है, जहाँ जहाँ से रैक निकल रहा है। तो मैंने जितना भी कूड़ा था ना, देखो अपने साथ मैंने एक डस्टबिन रख लिया। पहले मैंने झाड़ू से जितना हो सकता था ना सारा कूड़ा कलेक्ट कर लिया, नीचे कर करके देखो कितना निकल रहा है, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा। आप सोच रहे होंगे वैसे तो रोज़ सफाई करती हूँ, मैं वाकई में जो ऊपर ऊपर से जितना भी मतलब मेरा हो सकता है डीप क्लीनिंग मैं अक्सर करती ही रहती हूँ। बट ये क्या है ना, ये तो बिल्कुल रैक निकले ना तब जाके साफ़ हुए। और ये हमारे पता है साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार होते हैं, जब हमारी किचन को सर्विस करने वाले आते हैं ना,
तो तब वही करते हैं, क्योंकि हमसे ना ये वापस से जो रैक है ना ये लगते नहीं है, ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं। और फिर देखो कोई भी चीज़ है, इतना महंगा काम होता है किचन का, और ख़राब हो जाए तो मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं तुम इन्हें निकाल के डाल देते हो। एक बार मैंने निकाल दिया था, मुझसे लगे नहीं सफाई के चक्कर में, और सफाई तो अच्छी लगती है देखो, बट वो मुझसे लगे नहीं। उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि तुमने निकाल दिए, इतने महंगे थे, ये था। फिर हमने जब वो सर्विस वाले बुलाए, फिर उन्होंने लगाए। ये ना उन्हीं के बस के हो जाते हैं, हमारे बस के नहीं। अगर हम इन्हें बार बार जल्दी जल्दी निकालेंगे ना तो ये वाकई में ख़राब हो जाते हैं। इनके जो साइड से छोटे छोटे से क्लिप होते हैं वो टूट जाते हैं, मैंने देखा है कि वो टूट जाते हैं। जब हमने पहले किया था ना तो वो तो अपना सामान लेके आए थे, तो उन्होंने वापस से लगा दिए थे। और अभी भी ना हमने जब ये निकाले, फिर सफाई की, फिर लगाए ना, तो एक थोड़ा सा जो अनबैलेंस हो जाता है ना, वो तो वाकई में हुआ इसमें, कि मतलब वो फिटिंग, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं आ पाती। तो देखते हैं अभी हमारा क्या होता है। और मैं ना ये लेके आई थी मॉप वाला पोछा, और मेरा ना ये हो गया ख़राब। और मुझे नहीं पता था कि ये ख़राब हो रखा था, और मैं इसी को लेके आ गई, और इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। हालांकि बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनको गीला कर दिया, मैंने कहा ताकि ये थोड़ा सा गल जाएंगे, फिर मैं इन्हें हाथ से साफ़ करूँगी। तो ये जो पोछा था ना, ये डंडी इसकी ख़राब हो गई, मतलब सूख नहीं रही थी, जैसे वो अंदर बाहर करके सूख जाती है ना, तो ये सूख नहीं रही थी। और देखो मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना, और अपने जो तार वाले ब्रश जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, जैसे कुछ थोड़ा वैसा हार्ड सा रह जाता है, तो उससे मैंने सारा किया। और एक कपड़ा लिया और साथ साथ उससे गीला सूखा सब साथ साथ मारती रही मैं। और जितना कूड़ा बाद में भी बाहर निकल रहा था ना, उसको मैं नीचे करके इकट्ठा करती रही। देखो किचन का साफ़ सफाई करना इतना आसान भी नहीं है। और मेरी किचन आपको पता है बहुत बड़ी भी है, मतलब रूम से भी बड़ी है। करीबन लोगों के, मतलब मैंने देखा कि इतने रूम होते हैं और उतनी मेरी किचन है। तो देखो सामान कितना निकला हुआ, मतलब मैं भी आपको थोड़ी देर में आगे दिखाऊंगी वीडियो में कि सामान, मेरी पूरी किचन फैली हुई है, क्योंकि कहाँ रखती इतने सारे सामान को निकाल के बाहर। अब ये तो है नहीं कि मैं लॉबी को पूरा फैला देती लॉबी में, तो मैंने किचन का सामान किचन में ही रखा। और आज ना मैंने बहुत सारा सामान ना डिस्कार्ड भी किया इसमें से, क्योंकि ना कई बार होता क्या है कि हम लोग ना सामान कलेक्ट करते रहते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, और वो पड़ती है नहीं, और इतने सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना इस तरीके से, तो वो भी बहुत दिक्कत होती है। मतलब मेरा मानना है कि अगर ज़रूरत भी पड़ेगी ना, उसे एक जगह स्टोर में ही रखने में फ़ायदा है हमारा, वरना तो किचन ना भर जाती है। और भाई किचन तो देखो, जब अगर जितना सामान कहते हैं ना कम होगा, तो साफ़ सफाई उसकी होती रहेगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना तो सामान भी बढ़ता रहता है और गंदगी भी बढ़ती रहती है उसी से। तो मैंने इस तरीके के जो सामान थे ना मेरे, कि हाँ वो कल यूज़ होंगे, आज यूज़ होंगे, उनको मैंने सब बाहर निकाला है। मैंने कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखा। और मैंने इसमें से ना काफ़ी सारे बर्तन भी ना ज़्यादा हो रहे थे, और जितने ज़्यादा होते हैं देखो आपको पता ही है, उतना ही सफाई करने में, हर चीज़ में रखने में उनको दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे एक्स्ट्रा थे ना, सबको निकाल के मैंने वापस से अंदर रख दिया। क्योंकि वो होता क्या है, एकदम से कुछ नहीं निकलता, वो भी धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। जैसे आज 2 निकले, कल 3 निकले, अच्छा ठीक है, हाँ ज़रूरत है इनकी, हाँ ज़रूरत है, वो ऐसे करके कलेक्ट हो जाते हैं। और देखो ये सिलेंडर के आसपास, इनके जो बाहर के जो डोर वगैरह है, ये ना मेरा कुक, मतलब जैसे गैस रखा है, इसके नीचे के रैक है, ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। ये क्यों गंदे होते हैं उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे चाय बनाई, कुकर में सीटी लगी और कुछ चीज़ उबल गया, तो होता क्या है कि वो नीचे गिरेगा, और नीचे इसका थोड़ा सा ढाल उन्होंने स्लाइड दे रखा, और वो जो ढाल गिरता है ना सामान, वो सारा रैक्स के अंदर को भी निकल जाता है पूरा। तो उससे ना ये सारे रैक गंदे हो रखे थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बहुत दिन से कि मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूं, बट मैं सिर्फ डर की वजह से नहीं कर रही थी, क्योंकि ना ये रैक लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बट लेकिन कभी ना कभी तो होनी पड़ती है, साल में 1 या 2 बार। इस बार क्या हुआ कि हमने ना सर्विस करने वाले बिल्कुल नहीं बुलाए, तो इसलिए भी हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया। वरना तो हमारे यहाँ ना साल भर में, 1.5 साल में 1 बार आते रहते हैं। तो वो जब इसकी सर्विस करते हैं तो वो निकाल के हमें दे देते हैं, और हम वो सारा सामान बाहर से वॉश करके और सूखने रख देते हैं। और फिर वो जब तक इसमें अंदर, जैसे हमारे कुछ नट वगैरह लूज़ हो जाते हैं, जो ऊपर के रैक हैं, इनके जो सॉकर हैं वो वगैरह चेंज कर देते हैं। वो इतना एक सामान वगैरह चेंज करते हैं, इतना अपना काम करते हैं जो उनका और रहता है, और बाकी हम तब तक इनको फटाफट से धोते हैं और वो फटाफट लगा भी देते हैं। फिर उसमें बाहर अंदर सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा, अंदर से भी हम इसको साफ़ कर देते हैं पूरा। तो जो ये रैक्स है ना, देखो इनके भी पिछली तरफ भी ना दीवार पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो भी मैंने पूरी अच्छी तरह से साफ़ किया, और जो बाहर के इनके डोर वगैरह हैं वो भी साफ़ किए। तो देखो जो जो सामान मेरा बिल्कुल काम का था ना, मैंने वही रखा।
और जो इन थैलों में मैंने भर दिया ना, ये सब सामान बाहर जाने वाला सामान है। ऐसा कोई सामान नहीं है जो कि यहीं पे रहेगा, कोई भी सामान नहीं। मैंने सब देखो रैक्स के नीचे ना, मैंने ऐसा है मेरे पास, मैंने मैट तो नहीं लगा रखे। देखो आपको मालूम है कि मैं घर के ही सामानों से, जुगाड़ से ही काम करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने ना इसके नीचे ना एक जैसे आती है ना हमारी टाइड वगैरह में बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स आती हैं, वो अंदर से क्या होता है वाइट होती है, बाहर से तो ऑरेंज होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको काटती हूँ और जितनी शेप इन हमें अंदर चाहिए ना उतनी शेप इनकी रखती हूँ और बाकी को काट देती हूँ और उसको मैं इनके अंदर बिछा के रखती हूँ, जो उनका वाइट पोर्शन रहता है। और या फिर जो मेरे पास कट्टे वगैरह रहते हैं ना, जिसमें सामान आता है, जैसे कई बार आपको कैसे बताऊँ, चावल के भी आते हैं कट्टे, आटे के भी आते हैं, तो वो भी अंदर से वाइट होते हैं। तो उनको भी पलट के और अच्छे से धो के और पलट के और जितना चाहिए उतना काट के हम उन्हें लगा सकते हैं। होता क्या है ना कि वो तो गंदे भी हो जाएँ तो उनको तो क्या है, या तो फेंक दो, नए लगा दो, और नहीं तो उनको वॉश कर लो, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहती है। बल्कि जो लोग, कुछ लोग मैट्स वगैरह या कुछ बिछाने के लिए भी एक पॉलीथीन्स वगैरह आती है ना, वो लगा लेते हैं, बट मैंने उस टाइप का कुछ नहीं लगा रखा। और देखो जो साइडों में भी इनके जो एजेस है ना, वो सारे गंदे हो रखे थे, उनको भी मैंने सबको तार वाले ब्रश से साफ़ करके साफ़ कर दिया। और देखो मैं साथ साथ जितना कूड़ा निकलता जा रहा है ना, सब डस्टबिन में भरती जा रही हूँ। और दो बार मैं डस्टबिन खाली भी करवा चुकी हूँ, इतना कूड़ा निकल चुका है। देखो अब आपको आगे आगे दिखाती रहूँगी। देखो फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ा फास्ट करके ही वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि ना अगर मैं ज़्यादा ही स्लो करके दिखाऊंगी ना तो फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो देखो मैं ना अब क्या कर रही हूँ कि जो रैक में मेरे बर्तन, जितने भी जो भी एसेसरीज जो भी है ना, वो सब निकाल के मैं स्लेब में रख रही हूँ, कुछ को नीचे रख रही हूँ, ताकि ये जो रैक्स है ना, इनको मैं बाहर ले जाऊँगी और ट्यूबवेल के पानी को चला के और तब मैं बाहर बैठ के इनको आराम से वॉश करूँगी। क्योंकि यहाँ ना अगर मैं चाहूँ भी ना तो बहुत, एक तो देर लगेगी, ऊपर से पानी पानी किच 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 हो जाएगा, वो सब गंदा हो जाएगा और ज़्यादा, और फिर जहाँ से बार बार आएंगे जाएंगे तो वहाँ पे भी ख़राब हो जाएगा। और अभी देखो मुझे किचन में बनाना है खाना भी, तो मेरे साथ तो बहुत सारा काम हो रहा है। देखो, और जो चीज़ें मेरी बिल्कुल मुझे लग रहा है ना वेस्ट है, वो मैं बिल्कुल एक साइड कर रही हूँ। तो देखो जितने भी मैंने ये नीचे भी बिछाए हुए थे ना, इनको भी सबको बाहर लेके जाऊँगी, वहीं पे वॉश करके वहीं पे हैंग कर दूँगी। और देखो जब देखते हैं ना, जब निकलता है ना, तब देखो कितना सामान निकल रहा है। और इनमें से ना आधा सामान ऐसा होता है जिनकी हमें ज़रूरत बहुत कम, मतलब कि कभी कभी पड़ती है, या तो महीने में एक बार या 2-4 महीने में एक बार। कुछ सामान ऐसा होगा जो इन्हें 6 महीने में एक बार पड़ता होगा। और मैंने ना देखो किचन में अपने कॉकरोच मारने की, छिपकली मारने की दवाई भी छिड़क रखी है, दीमक मारने की। जब भी मैं कभी इस टाइप की जो सफाई करती हूँ ना, ये डीप क्लीनिंग वगैरह, तो देखो मैं पहले दीमक की दवाई छिड़कती हूँ, फिर कॉकरोच की दवाई छिड़कती हूँ, मतलब जो जो मुझे चाहिए लगाने के लिए। और जैसे छिपकली वगैरह जो भी कुछ है, मेरे घर में चूहे तो नहीं है, छिपकली है और कॉकरोच भी हमारे यहाँ पहले नहीं थे बट अभी हो गए थे, तो इसीलिए हमने उसमें दवाई वगैरह डाल रखी थी बहुत सारी। और दीमक भी हमारे यहाँ थी नहीं, पता नहीं कहाँ से छोटी छोटी कहीं कहीं को दिखने लगी है, तो मैंने दवाई का सारा स्प्रे कर रखा था, 3-4 दिन पहले से कर दिया था। और उसके बाद हमने ये सफाई स्टार्ट की, ताकि जो जितने भी कीड़े पंछी कुछ हो जाते हैं ना, वो सब मर जाएं। और वाकई में उसके बाद ना बिल्कुल साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे मरे, मैं आपको वीडियोस में आगे दिखाऊंगी भी, वो काम करती है इतना, तो मतलब जिसे चाहिए होगी मैं उसको दिखाऊंगी कि यूज़ कर सकता है वो। ये देखो फ्रेंड्स, मैं ना नहाई नहीं हूँ। हाँ बोलोगे कि अभी बोल रही थी नहा लेंगे, मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि काम मेरा इतना था ना, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, बल्कि क्योंकि बच्चों ने सबने खाया और मुझे ना ये सारा काम देख के ना फिर ये लग रहा था कि यार इसे करके तभी मैं नहाऊंगी। तो बीच में क्या हुआ, मैंने आज खाना खाया ही नहीं, और मैंने चाय के साथ शाम को जब मेरा काम निपट गया ना, तो फिर तब मैंने खाना खाया था। क्योंकि ये काम ना ऐसा था ना, मैं इसमें फिर दोबारा से पसीने में तर हो जाती, क्योंकि पंखा भी नहीं चला सकते जब सफाई करते हैं ना, और ये धूल वगैरह निकलती है तो फिर इसमें फ़ैन भी नहीं ऑन हो सकता, और जब फ़ैन ऑन नहीं हो सकता तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो, तो इसलिए मैंने ना खाना नहीं खाया, बच्चे खा रहे थे और मेरा जो काम था मैं रेगुलर लगी हुई थी। खाना बनाने के बाद मैं फिर से लग गई, मैं कहा यार इसको निपटा ही देती हूँ तभी देखी जाएगी। हालांकि ये मेरे 2 दिन लगे हैं, और 2 दिन में भी एक मतलब कि
एक दिन बीच में भी मैंने थोड़ा सा कर दिया था, वो मैं शूट भी नहीं किया। इतना ज़्यादा हो जाता है किचन में, कम से कम भी जब साफ़ करने के लिए लगती हूँ ना, तो मुझे डीप क्लीनिंग में कम से कम 1 हफ़्ता लग जाता है, तब जाके कहीं जाके किचन मेरी साफ़ होती है। इतना आसान नहीं है मतलब कहने का। ये देखो, एक तो मुझे बैठने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे बैठे ही नहीं जाता, मैं नीचे बैठ के काम नहीं कर पाती ना, मेरे को स्लिप डिस्क की दिक्कत है। तो ये तो बहुत मजबूरी हो गई थी, ये तो करना ही था। तो इसीलिए मैंने बस किया और मैं थक गई थी बहुत। इसके बाद बल्कि मुझे अगले दिन हो गया था फ़ीवर, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मुझे फ़ीवर हो रहे थे और वो मुझे दोबारा से ना थकावट की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था। और वैसे तो खैर मेडिसिन वगैरह ली तो बाद में ठीक हो गया, खैर ऐसा नहीं है, बट लेकिन फिर भी ना वो थकाई की वजह से चढ़ गया। ऑलरेडी पहले ही था और मैं काम पे लग गई, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो गया। और मेरे पास ना कोई हेल्प भी नहीं रहती। देखो मैं अकेले ही ज़्यादातर काम करती हूँ, तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। वो तो ये है कि थोड़ा बच्चे घर हैं तो थोड़ा इतनी भी हेल्प काफ़ी हो जाती है कि वो मेरा सामान उठा के बाहर ही ले गए, वरना ये सामान भी मेरे को ही ले जाना पड़ता बाहर। और जो वो रैक जो बाहर ले गए ना, वो इतने भारी है ना कि मैं उन्हें एक एक करके ही ले जा पाती। तो आप सोचो मेरे कितने सारे चक्कर लगते। अब बच्चे हैं, दोनों ले गए, तो वो फटाफट से उन्होंने पहले गेट के पास ले जाके रख दिया और फिर वहाँ से फटाफट 2-2 उठा के ले गए वो। अब वो तो बच्चे हैं, वो तो लेके चले जाते हैं काम, और फिर वो तो उसी काम को कर रहे हैं ना। मुझे तो अंदर का और भी काम करना है, और सुबह से मैं और भी काम किए हैं जो बाकी के घर के काम थे, तब जाके मैं घर में, आपको पता ही है, तब जाके लगा जाता है किचन में। ये नहीं होता कि सारे काम छोड़ दो और आज चलो किचन ही कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। कमरे संगाने, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसके बाद कहीं जाके जो मेन काम है, जो जैसे नाश्ता बना दिया, बच्चे घर है तो कई बार हमारी चाय बन जाती है, कोई आता है, या हम लोग भी काफ़ी पीते हैं चाय, तो इसीलिए वो भी फिर थोड़ा सा चाहिए भी होती है। चाय पीने के बाद ना थोड़ा एनर्जेटिक से हो जाते हैं कि चलो भैया फिर दोबारा से काम करने की एक फुर्ती सी आ जाती है। तो जब बच्चे खाना खा रहे थे ना, तब मैंने अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी बना के मैंने उसके साथ 2 रस बिस्किट वगैरह खाए, तो मेरा काम चल गया था। और देखो मैंने बाहर के भी मैं साथ साथ जो पल्ले थे ना, ये दरवाजे मतलब खोलने वाले, तो इनको भी मैं साथ साथ साफ़ करते जा रही हूँ, क्योंकि बार बार कौन करेगा मेरे से बैठ बैठ के ना, फिर होता भी नहीं है। तो देखो मेरी किचन ना जितनी साफ़ होती जा रही है ना, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी खुशी सी होती जा रही है, बहुत अच्छा सा लगता है अगर काम करके, और वो तसल्ली भी होती रहती है एक ना अपने आप को बहुत ज़्यादा। तो देखो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, पहले इनको करती हूँ साफ़। ये देखो फ्रेंड्स, हमने ना बाहर ला के यहाँ पे रख लिए सारे रैक, और अब ट्यूबवेल चला रखा है, और ट्यूबवेल से पहले अभी फ़िलहाल इनमें पानी डाला है। पानी डाल के ना थोड़ा सा गल सी जाते हैं। जैसे मैं कह रही थी ना कि देखो कितना गंदे हो रखे, चाय वगैरह ऊपर से नीचे गिर जाती है ना, तो वो जो उसके नीचे है ना, बस वही गंदे हैं, बाकी तो सब साफ़ ही हैं। देखो फ्रेंड्स, जब हम साफ़ करते हैं तो देखो कुछ इसमें लंच के बर्तन हैं, कुछ वैसे भी जो बर्तन होते हैं ना, जो नीचे गिर गए थे पीछे की तरफ, जो रैक निकले हैं उनके ना नीचे गिरे हुए थे कुछ बर्तन, तो वो सब भी बर्तन हो गए थे। तो वो भी मैं देखो साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि साफ़ ही करनी है पूरी किचन। तो जो भी गंदा दिखाई दे रहा है तो उसको भी साथ साथ कंटिन्यू साफ़ करती जा रही हूँ, ताकि मेरे लिए मतलब मैं ऑलमोस्ट ये चाह रही हूँ कि जितना काम मुझे करना है, जहाँ तक मैं समेट सकती हूँ आज अपनी किचन को, तो बस उतना पूरा करके लास्ट में मैं बस उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे बस का फिर बाद में कुछ नहीं होता। हालांकि जब बच्चों ने खाना खाया ना, उस समय मैंने चाय पी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बिना रेस्ट किए ना मैं लगातार कंटिन्यू काम मेरे बस का नहीं है। हालाँकि चाहे मुझे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ऐसे भी मुझे ना किचन साफ़ करते हुए ना करीब हफ़्ता तो मुझे लग ही जाता है, क्योंकि मेरी किचन है ही बड़ी और धीरे धीरे ही करना है। और देखो मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, तो मुझे घर के और अदर काम भी तो करने पड़ते हैं। नाश्ता बनाना है, 10 बार चाय बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, इतने सारे, कई बार पानी चाय मतलब चलता ही रहता है। कोई और भी आ जाता है, इनके साथ भी ना आए तो वैसे भी कोई ना कोई आता ही रहता है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। देखो कहीं कपड़े धोने, कहीं प्रेस करना, ये सब भी काम है जो रेगुलर में होते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी कि मैं एक ही दिन इसे ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैंने काफ़ी काम कर लिया। बाकी का जो हल्का काम रह गया ना, मैं उसको थोड़े थोड़े दिन में बांट के करती रहूँगी रेगुलर में, तो जितना आज हो सके। देखो फ्रेंड्स, मैं ना अभी जितना भी मेरा फालतू सामान है, कुछ कुछ सामान ना डब्बों में भी कई बार हम ले आते हैं और वो ख़राब हो जाता है, तो उसको मैंने सब फेंक दिया। जो हल्का फुल्का भी जो मुझे नहीं चाहिए था वो सब फेंक दिया, और मैंने जो धोने के डब्बे हैं ना वो सिंक में डालती जा रही हूँ, और जो बाकी जिसमें सामान है जो सही है उनको साइड कर रही हूँ। तो किचन में ना इस टाइप के भी काम, ये बिना वजह के काम होते हैं, पर लेकिन ये करने ही पड़ते हैं। बहुत सारा सामान ऐसा था मेरा जो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया, हालाँकि वो ख़राब भी नहीं हुआ था, बट मैंने उसको फेंक दिया, क्योंकि मुझे ना इस समय अपना सब कुछ खाली खाली करना था। क्योंकि जब साफ़ करते हैं ना, तो अगर हम इस तरीके से सोचते रहते हैं ना कि रख दे, तो उसी तरीके से ना भीड़ होती चली जाती है। तो मैंने ना ये सब गाय भैंस के पास जाने के लिए, जैसे ये दलिए का पैकेट ना काफ़ी दिन का था रखा हुआ, सही था, बिल्कुल बंद था, मैंने फिर भी डाल दिया। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं रखना है फ़िलहाल, अभी सब राशन में जो होगा ना वो नया आ ही जाता है, जैसे पोहा वगैरह है,
तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी मेरे पास, ये ना भट्ट था और मेरा ना खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने फेंक दिया। और ये ना बहुत सारे नारियल के गोले थे, ये भी मैंने सब गाय भैंस के लिए सब उधर ही डाल दिए, क्योंकि ना मेरे पास तो कोई यूज़ ही नहीं है, मेरे बच्चे इन्हें खाते नहीं हैं किसी भी चीज़ में, और हम इन्हें मैं इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, कुछ और इनका काम ही नहीं आता, खाते ही तो है इनको, और खाने में मेरे बच्चे खाते नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो मैंने वो सब चीज़ें हटा के एक साइड कर दी, और ये सब मैंने ना गाय भैंस के लिए रख दिया। और अब ना मैंने देखो सब पे डब्बे, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने राशन भरती हूँ ना, तब मैं सारे डब्बे धोती हूँ, सुखाती हूँ और तब राशन भरती हूँ। तो अभी मेरे डब्बों में देखो सब में राशन है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक इस पर गीला कपड़ा मारा और मैंने साफ़ कर करके जितने भी मेरे डब्बे थे सबको साफ़ कर करके मैं साइड में रखती रहूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने साफ़ ही किए थे। अगर मैं इस तरीके का काम फैलाने लग गई ना, तो फिर ये सारी दालें मुझे धूप में डालनी पड़ेंगी, बाहर डालनी पड़ेंगी, तब डब्बे खाली होंगे, वरना डब्बे खाली कैसे होंगे। और ऑलरेडी आपको पता है मेरी किचन कितनी फैल रही है इस समय, तो मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि मुझे समेट दूँ, क्योंकि ना मैं कभी भी ना जो किचन में जब राशन आता है ना मेरा, मैं सिर्फ तभी लाती हूँ जब मेरा बिल्कुल टोटल सामान ख़त्म हो जाता है। मैं पहले सारा ख़त्म करती हूँ तब लेके आती हूँ। तो मैं डब्बों को क्या करती हूँ, जब खाली हो जाते हैं तो सारा धो देती हूँ, जहाँ पे डब्बे रखती हूँ वो रैक्स भी साफ़ कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कुछ चीज़ें तो साफ़ सफाई साथ साथ में चलती ही रहती है। जैसी राशन लाओ तो बिना धुले डब्बों में मैं कभी राशन नहीं रखती हूँ। आपने देखा भी होगा, अगर मेरे ब्लॉग्स आपने नहीं देखे पहले तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। मैं कभी भी ऐसे राशन ऐसे भरती ही नहीं हूँ बिना धुले। तो मैं पहले डब्बों को सबको साफ़ करके, ये काम मेरा अपना फ्री हैंड में कर लेती हूँ पहले ही, क्योंकि मेरे डब्बे खाली हो ही चुके होते हैं। तो मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसमें चार डब्बे रोज़ साफ़ करके उन्हें अगले दिन धूप में रख के साफ़ करती रहती हूँ। और जो जहाँ रखे रहते हैं वो रैक भी साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो कंटिन्यू सफाई है ना, ये तो रेगुलर बेसिस पे चलती ही रहती है। और मैं ही नहीं कर रही हूँ, रेगुलर लेडीज़, मतलब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि लेडीज़ के पास कितना काम है इस तरीके का भी, वरना तो कितनी गंदगी घर के अंदर फैल जाए अगर एक लेडीज़ घर पे ना हो। हाउसवाइफ बहुत काम करती है, ड्यूटी करने वाली से भी ज़्यादा काम करती है। ये मैं ही नहीं, सब करती हैं, मतलब जितनी भी घर रहते। अब मेरे जितने भी डब्बे खाली हुए थे ना अभी, उतने ही मैंने देखो साथ साफ़ करके और उनको धुल के साइड रख दूँगी, क्योंकि मैं इस तरीके से ही काम करती रहती हूँ। जैसे भी मेरे वैसे भी रेगुलर बेसिस पे जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो मेरा जैसे राशन ख़त्म होता रहता है ना डब्बों में से, तो वो डब्बे में साथ साथ ही धुल के उनको रखती रहती हूँ। जैसे शाम को धुल के रख दिए रात के खाने के साथ, या शाम का टाइम इवनिंग के टाइम पर मैं जब बर्तन धुलती हूँ लंच के, तो तब धो के रख देती हूँ। और फिर उन्हें अगले दिन नेक्स्ट डे बाहर धूप में रखती हूँ, फिर उन्हें अंदर ला के बस उनको वापस से रख देती हूँ उनकी जगह पर ही। और जब नया राशन आता है तब साफ़ करके दोबारा से डब्बा भर के और तब उनको लगा देती हूँ। तो ये है मेरा नीटनिंग सफाई करने का ये तरीका। आपको अच्छा लगे, अगर फ्रेंड्स आपको कुछ अच्छा लगे मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक पास में जो बेल आइकन है उस पर दबाकर ऑल का बटन सेलेक्ट करें, ताकि मेरी नई वीडियोस जो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा या ख़राब जैसा भी लगे तो आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखो मेरा ये एक लास्ट ये रह गया है सफाई करने के लिए, तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ। और देखो कितने कॉकरोच निकल रहे हैं ना, आप भी सोचते होंगे कितना गंदा है, इतनी सफाई करती हूँ फिर भी गंदा है। तो हो जाता है ऐसे ना। देखो मेरी किचन का हाल, क्या हाल बेहाल हो रखा ना, ज़मीन पे ना कहीं पैर रखने की जगह नहीं हो रही है। हाँ देखो मैंने फ़िलहाल ये किया साफ़, और उसके बाद मैंने किया ये वाला यहाँ से कॉर्नर बिल्कुल साफ़ किया अंदर तक। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हो रहा है हमारा है ना ख़राब, ये ऊपर से ये प्लाई यहाँ से ख़राब हो रही है ना, बस ये है ख़राब, और कहीं से ख़राब नहीं है देखो। और ये देखो ये ना ऑयल वगैरह के वो रख के ना ट्रंक, तो उसके निशान है, जा नहीं रहे। अभी मैं तार के ब्रश से रगड़ के देखूँगी अगर साफ़ हो गए तो। बाकी मैंने देखो ये नीचे से यहाँ अभी थोड़ा सा रह रहा है, अभी करती हूँ बैठ के, मैं ना थक गई हूँ बिल्कुल। तो थोड़ी देर अभी पहले इस रैक को निकलवाती हूँ। देखो ये जो रैक है ना, इसमें मैं तेल वगैरह रखती हूँ अपना यहाँ नीचे, और ऊपर रखती हूँ थोड़ा सा सोप वगैरह जो मुझे चाहिए होते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे किचन के कपड़े वगैरह धुलने के लिए, और ये ब्रश जिनसे मैं साफ़ करती हूँ छोटा छोटा, तो उस टाइप का सामान मैं यहाँ रखती हूँ। और नीचे रखती हूँ अपना ऑयल के जितने भी कंटेनर है ना, पूरा लाइन से लगा देती हूँ। अब बाहर रखती हूँ इसमें तब रखती हूँ, बट लेकिन फिर भी ये हो ही जाता है। और फिलहाल देखो ऊपर भी थोड़ा सा अभी मैंने, क्योंकि अभी किए हैं लंच के बर्तन साफ़, और देखो कितना सारा यहाँ बर्तनों का भी ढेर लग गया। बर्तनों को लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, अभी तो रैक बाहर धुल रहे, और उसके बाद आएंगे। और ये
किचन ऊपर से भी इतनी फैली है ना, मतलब जगह ही नहीं हो रही। अब मैं ही क्या कर सकती हूँ उसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। और ये जो सामान है ना, ये वाला सामान सब यहाँ से निकला है। अंदर मैंने ये टोकरा रखा हुआ है, इसमें मेरे ना थोड़े थोड़े जो ज़रूरी बर्तन है ना वो रखती हूँ। और इस वाली बहुत बड़ी सी टंकी में मेरी चीनी है। और इस छोटे से मटके में मैं रखती थी पहले पानी, और अभी तो मौसम चेंज हो गया तो मैं इसे सोच रही हूँ कि अब मैं इसे रख दूँगी पीछे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें से भी ना मैं कुछ बर्तन हटाऊँगी, तो इसीलिए मैंने इसको अभी सारा धुल तो लिया है, बट साफ़ मतलब बाहर ही रखा है ये। अभी देखती हूँ थोड़ी देर में क्या करती हूँ। मैं बहुत पागल हो गई हूँ अभी तो। और अभी देखो यहाँ से इतना साफ़ किया ही है, बस वो थोड़ा सा रह गया है जो सिंक के नीचे है, अभी उसे करती हूँ साफ़। और फिर उसके बाद ये देखो, ये पूरा स्टोर जो है ना ऊपर का, ये सब ये सारा सामान उतरवाऊँगी, और जो ये साइड का है ना ये निकालूंगी। बट मैं अभी पहले इसका जो सामान है ना, ये रैक वगैरह लगा के मैं ये सोच रही हूँ कि रैक लगा देती हूँ, फिर ये सारा सामान अंदर डालती हूँ जो चाहिए, और जो बड़े से जो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटाती हूँ, और सारा सामान जो रखने का है वो बेड में रख देती हूँ। जो बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उनको मैं सोच रही हूँ एक्स्ट्रा बर्तन बेड में रख देती हूँ। तो बेड में बर्तन रखूँगी, सारा ये इतना काम कर लूँगी। अगर हुआ ठीक है, आज नहीं हुआ तो फिर मैं इसको कल छेड़ूँगी, क्योंकि देखो ये अभी है काफ़ी सारा, इसमें भी टाइम ही लगना है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऊपर से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं इसको कल ही छेड़ूँ, तो कल छेड़ूँगी तो देखो मैं ऊपर के जितने भी ये रैक है ना, मेरे ऊपर भी काफ़ी, देखो ऊपर भी ना सामान रखे गए। तो धीरे धीरे होता है ना, जैसे सामान भर देते हैं उसी तरह होता है। संगाने के लिए टाइम लगता है, बट लेकिन साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा, उससे भी दुगना टाइम लगता है। फैलाने में नहीं लगता, संगाने में लगता है। तो इनमें से भी ऊपर ना मेरे जितने भी रैक्स हैं ना, इनमें भी मेरा बहुत सारा सामान ऐसा है कि जो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं फेंक दूँ। बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया मैंने कि ये करूँ वो करूँ, टाइम नहीं लगता कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और पता है होता क्या है कि हमारे पास ना छोटी छोटी सी डब्बियाँ रहती हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। अब जैसे ये मैंने बिना वजह इकट्ठी की हुई है, ये देखो साफ़ करती हूँ फिर रख देती हूँ। अब इस तरीके से ना किचन में ही इनकी भीड़ हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ इनको सबको बाहर ले जाऊँगी, और जो भी कुछ करना होगा ना बाहर ही इनका करूँगी। इनको एक कट्टे में बंद करके सब सामान को रख दूँगी, फिर बाद में सोचूँगी। पर फिलहाल किचन को मैंने पूरी तरह से सोचा हुआ है कि इसे बिल्कुल खाली करूँगी। इसमें कम से कम ही सामान रखूँगी जितना मुझे चाहिए, बस एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं रखना है। मैं बहुत पजल हो गई, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये भी ना आजकल खाली किया हुआ, ये देखो ये कुछ सामान ये यहाँ से निकलना है। अभी ये सब निकालूंगी क्योंकि ये सब ना एक्स्ट्रा सामान है, बिल्कुल एक्स्ट्रा। तो इसे सबको निकाल के कट्टे में भर के स्टोर में रखूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी ना तभी उठा के लाऊँगी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं बिल्कुल बिज़ी हूँ। किचन की हालत देख के लग ही रहा होगा कि बहुत दिक्कत हो रही, और संगेगा शाम तक। अभी देखते हैं। एक थोड़ा सा किचन का देखो मैं व्यू दिखाती हूँ कि किस तरीके से तहस नहस हो रही है। ये देखो कितनी फैली पड़ी है, कैसे सिमटेगी। ये देखो अभी हम कर रहे हैं रैक साफ़, और बच्चे बना रहे थे इस वीडियो को, और देखो कैसे उल्टी सीधी वैसी बना रखी है। और देखो इन्होंने किए नहीं, इन्होंने क्या किया, ये बहुत सारे थे ना तो एक दो किए, और ये वाले कर रखे हैं। देखो इन्होंने एक दो किए और बाकी को ना साइड में रख दिया। बोल रहे कल करेंगे मम्मी, अब थक गए एक दो करने के बाद। फिर मैं आई, मैंने किए ये सारे साफ़, इन्होंने एक दो किए हुए थे, बाकी मैंने किए साफ़। और देखो ट्यूबवेल चला रखा है तो उसकी वजह से ना जल्दी हो गई, क्योंकि इन्होंने पानी डाल दिया था तो ये ना जो गंदगी थी वो गल गई थी। तो वो मैंने खूब अच्छे से तार वाला जो जूना जिससे हम मांजते हैं बर्तन, उसी से ही इनको सबको साफ़ किया मैंने। तो देखो लगभग सारे साफ़ हो गए। और देखो कितना बड़ा काम फैल जाता है ये भी एक, ये देखो। और ये देखो इन्होंने ना एक मेरा टब था वो भी तोड़ दिया। बच्चे ना काम कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। ऐसे है ना मस्ती करते करते, और ये इसके ऊपर कूद गया होगा और वो टूट गया सारा। ऐसे करते हैं बच्चे, पर खैर कोई बात नहीं। बाहर लाके रख दिए, पानी डाल के छोड़ दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। और एक दो इन्होंने साफ़ भी किए, तो चलो कोई बात नहीं, जितना कर दिया। और जितना रह गया ये बाकी तो देखो मुझे तो करना ही था, मेरा तो काम था ये। मुझे मालूम था ये थोड़ा ही करेंगे। वो भी इनके डैडी ने बोला ना कि मम्मा अकेले लग रही है यार, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करा दो जितनी हो सकती है। और वैसे भी है ना इतने सारे थे, बच्चे भी कहाँ तक करते। मुझे को काम देख के ना ऐसा हो रहा था कि भगवान मैंने क्या कर लिया, ये क्या शुरू कर दिया, कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट लेकिन मेरा पूरा दिन लगा इसमें। आपको ये लगा लो कि मैं सुबह से सारा काम निपटा के तब लगी थी,
और उसके बाद मैं इसमें शाम तक लगी रही, क्योंकि बीच बीच में देखो जब बच्चों ने लंच किया, रेस्ट किया, मैंने भी, और धीरे धीरे ही काम होता है, कुछ दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, इतना सारा सामान फैला हुआ देख के ना वैसे ही मैं पज़ल हो गई थी। तो देखो अभी इनको साफ़ करूँगी, इन्हें अंदर ले जाऊँगी और फिर इनको सारा सामान इनमें फ़िट करती हूँ, तब मेरी रसोई में कहीं जाके सांस आएगा। ये देखो, ये उठा के अब हम ले जा रहे हैं अंदर, और अंदर इनको पहले देखेंगे। देखो कितने सारे हैं, पीछे धोए और अब लेके आए, और अब पीछे अंदर ले जाएंगे। चाय की भी खुशबू आ रही, बन गई हूँ शायद, मैंने चाय रखी तो थी, दिखाती हूँ। गैस बंद करके चला गया मेरा पुत्र, ना दूध डाला इसमें ना कुछ, थोड़ी सी चाय रखी थी मैंने। चलो कोई नहीं, गैस चलाते हैं, ठीक है। चाय तो पियेंगे ही, थक गए हम आज काम करके भी, उसको लगाने का इंतज़ाम करते हैं अब। देखो फ्रेंड्स, अब मैं ना इनको सबको उठा के 1 बाय 1 अंदर लेके आई हूँ। बच्चों ने बाहर से लाके सीढ़ी तक तो रख दिए थे, और अभी मेरी चाय भी बन गई है। और पहले थक गए हम, पहले पियेंगे हम चाय, फिर बच्चे ही इनको लगाएंगे। तब तक हम चाय पी लेंगे, तब तक बच्चे इनको लगा देंगे, तब मैं इनमें सामान लगाऊंगी। तो आगे का अभी आपको दिखाते हैं। अभी ये भी आए हैं और हम ना तीनों जने बैठ के पी रहे हैं चाय, क्योंकि ना बच्चे भी चाहे कुछ करें ना करें, बट छोटे मोटे काम करते हैं तो थक जाते हैं। और अभी अंदर से देखो बाकी के जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे कई बार पानी मांग रहा, कोई चाय मांग रहा, तो वो सब बच्चों ने ही कवर किया है, क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो इसीलिए अभी हम तीनों आराम से बैठ के पी रहे हैं चाय। ये तो रस नहीं खाते, मैं और बच्चे ही खाते हैं, ये तो बहुत कम खाते हैं, 100 में 1 दिन। तो हम लोग अपनी चाय के साथ रस एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने खाया नहीं था दिन में, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, और बिना नहाए ना मुझे सब कुछ अनकंफर्टेबल लगता रहता है, बिल्कुल चिप सा हो रखी थी मैं, बिल्कुल पजल भी हो गई थी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने अपने बाल भी धोए, सर धुला, नहाई, तो बहुत ही रिलैक्स मिला, मतलब कहने का। और देखो ये हो गई है अभी शाम, बिल्कुल शाम, मतलब कहने का 5-6-7 बजे का टाइम हो चुका है, 6 बजे का करीब। अब मैंने शुरू कर दिया, देखो रैक मेरे लगा दिए बच्चों ने सारे, और मैंने ना ये शुरू कर दिया इसमें सामान लगाना। तो जो मेरे ये टाइड वगैरह के थे ना, ये सब मैंने वॉश कर लिए थे, जो नए थे, क्योंकि मैं ना नए भी फेंकती नहीं हूँ, रख के रखती हूँ सामान, इसीलिए तो वो इतना सारा इकट्ठा हो जाता है। और सबके नीचे देखो मैंने सब फैला दिया, और अब मैंने सारे अपने जो डब्बे थे सारे सिस्टम से लगा के सारे रैक्स में अंदर सामान को फिट कर रही हूँ, कि जितना सामान अंदर आना है वो अंदर आ जाएगा ना, तो तब मुझे यहाँ जगह मिलेगी किचन में, तब जाके आगे का काम मेरा शुरू होगा कि मैं क्या करूँगी। तो देखो ये ऊपर के भी बहुत सारे हैं, कुछ चीज़ें ना इसमें अभी जैसे लगा देते हैं ना बच्चे, तो ठीक से नहीं लगा पाए, तो बल्कि अभी देखते हैं। फ़िलहाल मैं तो सामान रख रही हूँ, बाद में देखेंगे जो भी कुछ है, जो ठीक से लगी नहीं लगी तो बाद में, जब हम उस चीज़ को रेगुलर करते रहते हैं ना, वो हमें अटकेगी, तो हम उसे बाद में भी कर लेंगे ठीक। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं ली, फटाफट से जो बच्चों ने लगा दिया था उसमें मैंने सारा सामान जो मुझे हटाना था वो मैंने बिल्कुल साइड कर दिया। जैसे छोटे छोटे, जैसे जिसमें हम मार्केट से खाना ले आते हैं ना, तो उस टाइप के डब्बे वब्बे भी मेरे बहुत सारे हो रखे थे। और एक ना मेरा ये क्रॉकरी का सेट था, बहुत पुराना, मेरी शादी का था, बट मैंने अभी निकाला था जब मैं यहाँ घर में शिफ्ट हुई थी, नए घर में, मेरे को 9-10 साल हो गए यहाँ, तो तब निकाला था। ये ना ख़राब हो गया, मतलब ऐसे कुछ नहीं, बट ना इसमें थोड़ा सा पुराना सा, बहुत ही गंदा सा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अब ये, तो इसलिए ना, और सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, सब बोलते रहते हैं मम्मी इसमें मत दो, इसमें मत दो। जब इसको यूज़ ही नहीं करते तो मैंने इनको भी साइड कर दिया। अब मैंने कहा यार हटाना तो है ही है, जो चीज़ें मैं अगर ज़्यादा ही अपने दिल से लगा के रखूँगी ना, तो फिर कभी भी हटा नहीं पाऊँगी। क्योंकि देखो किचन में तो जितना सामान रख लो ना, चाहिए तो होता ही है, उतना सब सामान चाहिए होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो यूज़ होगा ही होगा। इसलिए मैंने सारा जितना भी प्लास्टिक का डब्बे छोटे मोटे रख रखे थे ना, वो सब मैं देखो ये नीचे रखती जा रही हूँ ना, ये सब सामान मेरा डिस्कार्ड करने के लिए ही है। बस मेरा जितना ज़रूरी सामान है ना, मैं इस बार वही रख रही हूँ। और अभी ऊपर से भी निकलेगा, बट मैं उसको नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि आज का तो पूरा दिन चला गया मेरा, ऐसे ही पूरा दिन लग गया मुझे। और ये देखो मेरी जो कुआँ है ना, ये जो वो टंकी बोलते हैं ना, इसको स्टील की है ये मेरी, और ये ना मेरी शादी की है, देखो कितनी पुरानी होगी ना, 20 साल तो मुझे को है, मैं ही पुरानी हो गई। तो ये मेरी चीनी इसमें इतनी सी पड़ी थी, तो मैंने इसको सारा पलट दिया, एक बड़े डब्बे में रखा, 2 छोटे छोटे डब्बों में रख लिया, और मैं इसको साथ साथ धुल के रख दूँगी, क्योंकि जब मेरी नई चीनी आएगी ना, तो मैं चीनी हमेशा इसी में रखती हूँ। और मैं चीनी को ना थोड़ा थोड़ा नहीं लेके आती हूँ, चीनी को मैं लेके आती हूँ पूरा कट्टा, जैसे 50 किलो का जो हमारा होता है ना, वो आता है हमारा पूरा,
बैग, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं लेके आती। और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा बर्तन वर्तन थे ना वो सब मैंने साफ़ कर दिए। देखो, और चाय हो गई थी हमारी ख़त्म, क्योंकि हमने रस वगैरह खाए और वो थोड़ी सी थी, आपने देखा ही होगा कि वो मैं बाहर चली गई तो वो पकते पकते थोड़ी ही रह गई थी। तो अभी शब्बू के लिए चाय नहीं बची थी तो वो अपने लिए चाय भी बना रहा है। देखो साइड में अभी ले गया मुझसे, पानी दे दो पानी दे दो। और मेरा कुआँ भी देखो ये साफ़ हो गया। अब ये साफ़ हो जाएगा ना तो जिस दिन मेरी चीनी आएगी उस दिन मैं इसे थोड़ा सा धूप में रखूँगी और इसमें चीनी भर के इसे वापस से रख दूँगी। ये इसका ढक्कन है। और जो ढक्कन वाली जो चीज़ें रहती हैं ना वो सबसे बढ़िया रहती हैं वैसे। देखो फ्रेंड्स, ये 2 जने ना हमारे यहाँ बिल्कुल मैकेनिक हैं। और जो हमारे घर में ना कुछ भी सामान जो ख़राब होता है ना तो सबसे पहले ये दोनों से चेक करेंगे। कहने का मतलब अगर इनके बस से बाहर हो जाता है ना तब जाके हमारे यहाँ मैकेनिक बाहर से आता है, वरना तो ये दोनों ही काफ़ी हैं। मैं लगा रही हूँ सामान और ये जितने भी हमारे जो ढीले हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, जो ठीक से नहीं लगे हैं, जैसे हो जाता है बच्चों ने किया काम, तो ये हमारे यहाँ इनको बहुत आदत है कि ये कोई भी सामान ख़राब हो तो उसको बिल्कुल ठीक करके ही दम लेते हैं। देखो सारे नट वट कस रहे हैं, जो ख़राब हो रहे हैं वो सारे ठीक करेंगे ये। तो इन्हें ना आदत है इस तरीके से। और हमारे यहाँ ना साफ़ सफाई का भी सबको ही है, तो इसीलिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा रहती भी है। ये तो देखो ऐसा होता है ना, ये गंदगी इसलिए हुई क्योंकि वो रैक्स हम रोज़ बाहर नहीं निकाल सकते और उसमें झाड़ू पोछा घुसने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए धूल डस्ट अब कुछ भी गिर जाए वो सामान वहीं फंस जाता है। तो ऐसा तो हो जाता है। वरना आपने देखा होगा कि मेरे घर में ज़्यादातर कहीं पे भी मैं डस्ट को रहने नहीं देती हूँ। मैं डेली टू डेली काम करती हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पे भी। तो देखो ये ना सब निकाल के इनको सही कर के लगा रहे हैं। और ये इन्हें बिल्कुल मैं मतलब इस चीज़ में इनका मतलब बहुत तारीफ़ करने वाली बात है कि कुछ भी चीज़ अगर ये ख़राब हो, अब ये कहते हैं कि नहीं मैंने पैसे खर्च कर रखे हैं तो मतलब मुझे ये लगता है कि चीज़ें सही होनी चाहिए, ख़राब कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इनकी ना आदत है ये। तो ये पहले सारा सामान ठीक करते हैं। अब देखो इतना जो भी कुछ डिसबैलेंस इसमें हुआ होगा ना ये रैक वगैरह लगाने में, अब ये दोनों मिलके इन्हें सब सही कर देंगे। और हमारे घर में ना जैसे कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, पंखे ख़राब हो गए, पहले उसको उतारेंगे ये दोनों, फिर ये देखेंगे खोल के बंद करके अगर इन्होंने ठीक। वैसे तो ज़्यादातर सामान खुद ही ठीक कर लेते हैं और जब नहीं होता ना तब हमारे यहाँ मैकेनिक बाहर से आता है। तो ये इन दोनों की बिल्कुल आदत है, इसलिए हमारे घर में ना सामान भी सब मिलता है, पेंचकस, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ये सो फलाना, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मिलेंगे। नट नुट सब मिलते हैं, छोटे बड़े सब। वैसे तो खैर हमारा ट्रैक्टर वगैरह का काम है तो हमारे यहाँ वैसे भी ये सामान तो मिल ही जाते हैं, बट लेकिन देखो क्योंकि ना हमारे यहाँ ये काम करते भी ज़्यादा है ना इस टाइप का दोनों जने, तो इसलिए भी ज़्यादा ही रहता है हमारे यहाँ सामान। और देखो मैं कर रही हूँ अपनी किचन साफ़, आपको दिखाते जा रही हूँ। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ताकि शाम तक बस हो गई थी। अभी रात के खाने की बिल्कुल तैयारी का टाइम हो रहा था ये। और जबकि मैंने फिर ना जब इन्होंने ये पूरी किचन चेक कर ली कि कहीं से कुछ ख़राब नहीं है और जितना ठीक ये कर सकते थे इन्होंने ठीक कर लिया सब कुछ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने भी ये पूरी किचन साफ़ कर दी। साफ़ करने के बाद अब मेरी हो गई थी बस सुबह से लगे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मैं सुबह से ही कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो मैंने इनसे बोला, सबू ने बोला कि यार डैडी मम्मी ने थक गई, मैं बनाने वाली थी आज खिचड़ी। मैंने कहा भाई खिचड़ी बनाते हैं और मैं भी जल्दी रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक तो मैं खड़े खड़े बैठ के हर चीज़ से मतलब मैं थक गई बिल्कुल। कभी अंदर जाओ, कभी बाहर जाओ, कभी ये सो, तो सामान भी लगाना है। बच्चों के बस का ऐसा कोई काम नहीं है, कहीं रख देंगे सामान में बाद में ढूंढती फिरूँगी रसोई का, तो इसलिए तो मैं थक गई थी। फिर मैंने बोला मैं खिचड़ी बनाएंगे। तो छोटा वाला बेटा क्या कह रहा कि मस्का लगा रहा था डैडी को कि डैडी मम्मी थक गई और खिचड़ी खिलाएगी आज। और ये दोनों कम खाते हैं खिचड़ी ना, और खिचड़ी क्या वो बच्चे दोनों तीनों मतलब ये तीनों ही कम खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ कि देखो थक गई हूँ, उसके बाद क्या सूझता है। तो क्या कह रहे थे डैडी बाहर से खाना लेके आते हैं, चाहे दाल रोटी लेके आएंगे पर बाहर से लेके आते हैं, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। वो ये बोल रहे थे नहीं यार खिचड़ी खा लेंगे, मम्मी थक गई। मैंने कहा ऐसा है खिचड़ी नहीं बनानी तो मैं दाल चावल बना देती हूँ, सिंपल हरड़ की दाल चावल। क्या कह रहे उसे भी नहीं खाना है। देखो गाइस अभी बज गए हैं करीब 8:30 बज गए हैं और 8:30 बजे तक अब जाके मेरा काम फ्री हुआ है। देखो फ़िलहाल मैंने इतना ही संगा पाई हूँ मैं, और ये फ़िलहाल स्लैब के ऊपर से मैंने सब लगभग संगा दिया और जितना साफ़ करने का था कर दिया। अब बाकी का काम मैं कल करूँगी, क्योंकि कल भी मेरे पास काफ़ी काम है। मतलब ये ऊपर का भी सारा कल करूँगी, सारा नीचे सामान उतरेगा ही उतरेगा, तो कुछ जो इसमें से भी जो नीचे है तो वो एक बार और कपड़ा मारना ही पड़ेगा मुझे। और बचा है ये स्टोर,
इस स्टोर को भी कल साफ़ करूँगी। देखती हूँ कल अगर इतना इतना हुआ तो इतना ही करूँगी पहले मैं, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करूँगी। आज मैं सुबह से लगे लगे मैं बिल्कुल थक गई, पजल हो गई, बिल्कुल परेशान। और देखो अभी इतना सामान तो ये मेरा नीचे पड़ा है, इसे मेरे समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। तो इसे तो मैं अभी देखूँगी अब कल ही, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा सामान मेरा ऐसा है जो अभी ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं सारा यहाँ से एक्स्ट्रा सामान खाली करके तब इसको ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी। तो जैसे जैसे कल करूँगी वो आपके साथ शेयर करती चलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में यहीं तक ही दिखाऊँगी। अगले दिन अगली दिखाऊँगी, फिर अगर नहीं हुआ तो लास्ट का जो एक पैनल वगैरह पे जो करूँगी। अगर 1 या 2 या 3 पार्ट में मेरी किचन साफ़ होगी तो 3 पार्ट में ही मैं आपके पास व्लॉग सेंड करूँगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना, अच्छे ख़राब जैसे भी, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अब आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थक गई अब तो शायद मैं एक पुलाव बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी खाने में भी भाई मेरे बस का नहीं है। एक पुलाव बनाऊँगी और खाएँगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर लगेंगे इसमें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। देखो फ्रेंड्स, बच्चों के सामने किसकी चलती है, बच्चे खाने के लिए बोलते बोलते फिर अपने डैडी के साथ ज़बरदस्ती करके चले ही गए। तो दाल और एक पनीर और इतना सारा सैलेड और रोटी लेके आए हैं, हमने यही खाया, उसके बाद हम सो गए।